नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ये था एवरेज का। एवरेज का पहला पार्ट हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में कौन कौन से सवाल रह गए हैं उनको हम जरा कराते हैं। उसमें है कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी आयु 48 वर्ष हो, औसत आयु 48 वर्ष हो और चले जाते हैं, तो कितने की जो शेष आयु बची वो कितने लोगों की यहाँ पर जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले 8 इंटू 42 माइनस 6 इंटू 48 बटे 8 माइनस 6। बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 चक 32, सॉरी 33, 336 हो गया। इधर से करेंगे 6 अट्ठे 48, 4 हो गया, 6 चक 24 और 4 28, तो 12 ये बचा, 36 ये बचा, 48 हो बटे 2। तो ये हो गया हमारे पास 48 बटे 2। तो उनकी जो बचे हैं आदमी, उनकी औसत आयु कितनी है? 24 है। तो 6 आदमियों की, 8 आदमियों की 42 हो गई, 6 आदमियों की 48 हो गई, तो बचे कितने? 2 आदमी। 2 आदमियों का भाग लगा दिया, आयु कितनी बची? 48। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये देखिए क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, जिसमें लिखा हुआ है कि 15 मजदूरों की औसत आय 65 वर्ष है। 65 वर्ष औसत आयु होगा, यहाँ गलती हो, हाँ आयु 65 वर्ष है तथा 60 रुपये आयु नहीं है, ओ आय होगा, यहाँ 65 रुपये होगी। ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे लिखने में। यदि 60 रुपये वाले आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की आप बताइए। देखिए हमें कुछ नहीं कर रहा, हम जो सी पढ़ा है वही करेंगे। 15 आदमियों की औसत आयु थी, औसत आय इनकम थी 65 रुपये, और इसमें कितने मजदूर चले गए? 10 मजदूर, तो 10 चले गए, और इनकी औसत आय कितनी थी? 60 डिवाइड बाय 15 माइनस 10, तो ये होगा 15 अपना 75, हाथों के साथ 15 छिक्के 90 और 7 97 माइनस 600 डिवाइड बाय 5 यानी 375 डिवाइड बाय 5। तो ये बनेगा हमारे पास 150, 300 यहाँ से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 25 यानी 75 रुपये औसत आय थी उनकी। ओके, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फरमाइए। अगला ये क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, जो लिखा हुआ है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है तो लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या बताइए। तो एक तरफ हम बॉयज़ लिख लेंगे और दूसरी तरफ गर्ल्स लिख लेंगे। तो इतना तो आप अच्छे से जानते हैं। तो बॉयज़ का औसत भार हमारे पास जो दे रखा है 65 है, और गर्ल्स का औसत भार हमारे पास 50 दिया है। बीच में हमने कितना लगा दिया? 55 लगा दिया। भार लगाएंगे, अब देखेंगे कहीं गड़बड़, कुछ लोग ऐसा ना हो भार और भार, कछु लोग गड़बड़ कर देते हैं, ये वाली संख्या लगा देते हैं। भैया ये संख्या है, भार नहीं है। तो ई में से इसे घटाएंगे, ई में से इसे घटाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 10 और ये बच जाएगा हमारे पास 5। तो ये रेशियो निकल आया आपके सामने, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1:2। अब क्या करना है? तो बॉयज़ की संख्या 1 रेशियो में है और गर्ल्स की संख्या के 2 रेशियो में है। अब यहाँ से हमें संख्या निकालनी है, तो संख्या करेंगे, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 60, और 1 + 2 कर देंगे। 1 + 2 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग लगाएंगे, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब हमें बॉयज़ निकालने हैं, तो 1 × 20 यहाँ से हो जाएंगे 20, और गर्ल्स निकालनी है तो 2 × 20 बराबर हो जाएगा 40। ये है आपका आंसर। तो ये एक एलिगेशन मेथड था, एलिगेशन मेथड से ही इसको करेंगे, और वो वाले मेथड से करेंगे तो आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। तो ये मेथड इस सवाल के लिए याद रखिएगा, और आपको कई प्रकार के सवालों में ये आपको मेथड लगा मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? टेक, इसमें भी वही क्वेश्चन है कि किसी कार्यालय में 80 कर्मचारियों की औसत आयु 50 वर्ष है, पुरुषों की औसत आयु 54 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 38 वर्ष है। तो पुरुष और महिलाओं की आपकी क्या निकालनी है? आपको संख्या अलग अलग बतानी है। तो एक तरफ लिखेंगे मेल और एक तरफ लिखेंगे फीमेल। मेल की औसत आयु हमारे पास 54 और फीमेल की 38।
और एवरेज 50 है। यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, ये आ गया 3:1। अब हमारे पास कितने थे टोटल? कुल थे हमारे पास 80। 80 में 1 + 3, 3 + 1 लिखो इसको, 3 + 1 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, तो यहाँ से मेल निकल आएंगे हमारे पास, मेल इक्वल टू 3 × 20 मतलब 60 पुरुष, और फीमेल की जनसंख्या हो जाएगी 1 × 20 यानी 20 महिलाएं। तो इतना आप कर सकते हैं, इसी तरीके से इसे एलिगेशन लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? गॉट इट। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ा मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि अंतिम 6 संख्याएं और प्रथम 5, तो ये संख्याएं तो 11 हुई ना। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल। तो इसको पहले कैसे समझेंगे? पहले इसको ऐसे डब्बे की तरह समझो, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 तो और 6, देखना 6 और 6 12 हो गई, 3 और 3 6 और 3 9 और 3। अब देखो, उसने कहा कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत और अंतिम 6 संख्याओं का औसत। इसका मतलब ये हो गया अंतिम 6, प्रथम 5 हो गई हैं और अंतिम 6, 3 और 3 6 हो गई। तो ये एक संख्या ये बच गई ना, 6 ये हो गई, 5 ये हो गई, 11 और 1। अब देखो इन 5 का औसत कितना दिया था? 5 × 18 कितनी हो गई? 90। और इन 6 का कितना दिया था हमें? 6 × 22, 22 6 का 132। तो इन दोनों को अगर हमने जोड़ा 132 + 90 तो ये हो गया हमारा 142, 190, 122 हो जाएगा, नहीं 222। और होना कितना चाहिए? तो ज़रा निकाल लेते हैं। 12 × 20 कितना होना चाहिए? 240, और हो रहा है 222। तो जो संख्या छूट रही है उसी का मान है ये 18, यानी 222 में से 22 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो इस वाली जो संख्या का मान है वही है 18। ये तो आपका बेसिक, तो इधर वाला छूट गया और उधर वाला छूट गया, ऐसे निकाल। अब बेसिक तरीका क्या है? तो सिंपल सा तरीका याद रखेंगे, 12 × 20 माइनस तो 5 × 18 प्लस 6 × 22, ये हो जाएगा 240 माइनस 90 प्लस 132 यानी 240 माइनस 222 यानी कितना आ जाएगा? 18। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि इनमें से एक संख्या छूट रही है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, उसमें क्या होगा? 1 2 3 और 1 2 3 5 कर दिए, तो इधर से 3 ले लेंगे और अंतिम 3 ले लेंगे, तो ये संख्या कैसी होगी? रिपीट होगी। वो भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी बताया जाएगा। इसमें क्या है कि दोनों तरफ से एक एक छूट रहा है, और अब के वाला जो आएगा उसमें है एक एक दोनों तरफ से हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, ये देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो जरा इसको देखेंगे, 12 और 7 कितना हो गया? 19, और संख्याएं कितनी है? 20। इसका मतलब ये है कि ये पहले लिखो 20 × 15 माइनस करो, उसमें आपको करना है 15 × 12, 15 नहीं ये नहीं करना, 12 संख्याओं का औसत 18 है, तो 12 × 18 प्लस और 7 × 11। अब निकल आएगी हमारी 13वीं संख्या। तो यहाँ 20 दूनी 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा, माइनस 12 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, ये 216 हो जाएगा। 12 18 दाई 180 और 18 36, ठीक है, 216 प्लस 77। अब यहाँ से अगर हम 300 में से इसे घटाएंगे तो इससे जोड़ के देखेंगे, 77 में 16 जोड़ के देखो, 77 में 13 जोड़ेंगे 90 और 93, 293 आ जाएगा, और 293 अगर लगाएंगे तो ये 7 निकल आएगा। इसका मतलब 13वीं संख्या जो है कितनी है? 13वीं संख्या 7 है। ठीक।
ठीक। अब वो आप वैसे ही निकालेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 1 2 3 4 5 6 6 और 1 2 3 4 5 6 6 और बीच वाली छूट गई, इधर का और इधर का जोड़ करके, ठीक है। तो आप वैसे कर लेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे, जब ये वाली संख्याएं ज़्यादा हों तो आप इसे इधर रखेंगे, इसे इधर रखेंगे, और जब ये संख्याएं ज़्यादा हों तो इसे इधर रखेंगे और इसे इधर रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। ये देखेंगे बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ डिजिट बदल गए हैं। क्या है क्वेश्चन, 24 संख्याओं का औसत 25 है। तो बिना सीधे हम बिना किसी सोच विचार के लिखेंगे, 24 × 25 लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट इसलिए लगा लेंगे क्योंकि इधर 2 संख्याएं होंगी। तो 15 संख्याओं का औसत 18 है तो हमने 18 लगा दिया, प्लस अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है तो 8 × 35 कर दिया। अब जरा यहाँ से देख लेते हैं, 24 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आ जाएगा, माइनस कर दिया। 18 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दाई 180, 270 हो जाएगा। प्लस करेंगे 8 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70 और 70 7 चौक 28, 280 हो जाना चाहिए। नहीं, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 3 24 और 4 28, 280 सही है। 600 माइनस इसमें से अगर घटाएंगे 27 दूनी 56 होता है, 56 और 1 57 हो जाएगा, 570 आना चाहिए। और इसमें से घट जाएगा तो 30 आ जाएगा। ज़रा आंसर चेक करेंगे, क्या कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई। 15 और 18 का मल्टीप्लाई, एक सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। प्रथम संख्या 18 की जगह यहाँ पर कितना था, 20 था, माफ़ कीजिएगा कि गलती हो गई है। मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ। 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा, प्लस ये 228 हो जाएगा, ये सही है। और यहाँ से अगर हम करेंगे 300 और 200 कितना हो गया, 500, 580 अगर घटाएंगे यहाँ से निकल आएगी हमारी 16वीं संख्या, कितनी निकलेगी, 20। ये हो गई हमारी 16वीं संख्या। तो जरा आंसर चेक करके बताना, यही आंसर है, चेक करना। ओके, हाँ आंसर ये आना चाहिए। चलिए, तो ये आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये दिखा है आपका अगला क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 12 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 8 है, तो 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हमें भी कुछ नहीं करना है, वही करना है पहले की तरह। बस 11 संख्याओं का औसत 12 है, माइनस लगा दिया, और 6 संख्याओं का औसत 15 है, प्लस अंतिम 4 का औसत 8 है, बस कर दिया। तो यहाँ से हमारी 7वीं संख्या निकल आएगी। तो 11 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दाई 120, 132 माइनस 15 छक्के 90 प्लस 48 यानी 32, तो जोड़ देंगे 90 32 कितना हो जाएगा, 122, 32 माइनस 22 यानी 10 आ जाएगी। आपकी 7वीं संख्या कितनी आ जाएगी, 10। ये था आपका सेम क्वेश्चन, वैसे ही हमने करा दिए ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपका पुराने क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट सा है। क्या करना है इसमें, आप जरा देखेंगे। इसमें लिखा है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत ये है और अंतिम 16 का ये है, तो 25वीं संख्या बताइए। इसमें सेम वही वाला क्वेश्चन नहीं समझेंगे जो पुराना था, इसको जस्ट उल्टा समझेंगे। कैसे, देखिए इसमें 40 संख्याएं हैं और हमारे पास प्रथम 25 दिया है और 16, 25 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब तक हमारा क्या हो रहा था कि एक संख्या कम निकल रही थी, अब निकल रही है ज़्यादा, तो यहीं पर नियम बदल जाएगा। तो अब की बार ये वाला पोर्शन पहले लिखना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे। ये आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डिफरेंस निकाल लेना फिर। तो जैसे हम लिखेंगे 25 × 30 प्लस और लिखेंगे 16 × 42 और टोटल संख्या हमारी कितनी थी, 40 × 35। आप ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 75 750 और 16 दूनी 32, 2 हो गया, 3 और 16 चौक 64 और 3 67, 672 और प्लस मल्टीप्लाई चेक करते जाना, 35 दूनी 70 दूनी 140 यानी 1400 माइनस। तो ज़रा इसको जोड़ेंगे, 7 और 6 कितना हो गया, 13, कुछ 13 हो गया, 1422 माइनस 1400
तो जो हमारी जो 16वीं जो 25वीं संख्या है उसका मान आ जाएगा 22। फर्क क्या है, पहले वाले में समझ लीजिए, पहले ये वाली चीज़ पहले रखते थे, ये बाद में रखते थे, तब ये संख्याएं कम होती थी, ये ज़्यादा होती थी। अब की बार क्या होगा, ये वाली संख्याएं ज़्यादा हैं और दी हुई संख्याएं कम हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन 100% मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी एग्जाम में चले जाएं आप। हाँ, डिजिट आपके छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदल गए हैं। 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप करेंगे 50 × 45 इधर लिख लो, माइनस इधर लगा दो। 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो 20 × 50 प्लस लगा लो। 31 संख्याओं का औसत 42 है, कोई 31 × 42, बस मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो 5 दूनी 10, मेरे हिसाब से 1000 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 42 का मल्टीप्लाई 42 एकन 42 आशल 2 हो जाएगा 1, और 42 तिया 4 तिया 12, 126 और 127 यानी 1272 हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, गलत तो नहीं है, नहीं 42 एकन 42, अच्छा हाँ सॉरी 26 और 4 130 आ जाएगा, 1302 आएगा। 42 एकन 42 हासिल 4 हो जाएगा, और 42 तिया 126 और 4 130, ठीक है। और ये हो जाएगा 45 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 225 यानी 225 और 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2302 हो जाएगा, 1300 और 1000, 2302 हो जाएगा, और 2302 में से 2250 घटा देंगे, तो 50 यहाँ पर कम है 2, यानी 52 आ जाएगा। ये आंसर आपका आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारी कौन सी निकल आई, 20वीं संख्या, 20वीं संख्या हमारी कितनी निकल आई। अब ये भाई आगे पीछे लिखने का तरीका, अगर आप पीछे पीछे नहीं भी लिखते हैं तो बीच में एक डिफरेंस का साइन रखो, फिर माइनस वाला कॉन्सेप्ट मत रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बताते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि 30 संख्याओं का औसत 46 है, 15 संख्याओं का औसत, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। आप एक काम करिएगा, 30 संख्याओं का औसत 46 है, तो आप 30 लिखिए और 46 लिख लीजिएगा। और 15 संख्याओं का औसत 47 है, तो 15 × 47 यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक। और प्लस लगाओ इधर, और बाकी 14 का 45 है, तो 14 × 45 बस घटा दीजिएगा। आगे पीछे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो डिफरेंस निकालने होता है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो इधर वाले का तो 46 दिया कितना होता है, 40 × 120, 36 18, 1338, ये आ जाना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। हाँ इधर देखेंगे, 15 का इधर से करेंगे तो यहाँ पर 15 × 75 750, 15 45, 45 घटा देंगे 705 आ जाना चाहिए, ओके। इधर से करेंगे 45, अच्छा एक काम करते हैं, 45 का 450 और 45 दूनी 90, 180, 450 और 180 कितना हो गया, 200 जोड़ दो, 450, 650 में 630 आएगा, ओके माइनस। अब यहाँ पर ज़रा देखेंगे, 7 और 6 कितना हो गया, 1335 हो गया हमारा, 1335 माइनस 1300, अच्छा कुछ गड़बड़ हुई कहीं, कैलकुलेशन में एक बार चेक कर लेते हैं। 15 हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 15 और 34, संख्याएं सेम ही हैं। एक सेकंड, 15 और 14 29 संख्याएं हुई, 29 ही संख्या तो हुई, सही है। ये वो वाला है, माइनस लगा उसकी जगह बेस्ट वाला लगाना जो भी आपने बताया था। तो पहले अच्छा ये इस तरीके से लगाना है, कोई बात नहीं है, हाँ वो बना रहने दो वो। हाँ तो इसमें से ये घट जाएगा, मतलब 1380। हाँ तो यहाँ पर हमारे 1380 में से 35 घटा देंगे तो हमारे पास निकल आएगा 55, कितना 40 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 आंसर आ रहा है, पहले तो ये बताओ। हाँ तो एक काम कर लीजिएगा, इधर का उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमारे पास था, सीधा सीधा लिख देते हैं, 15 × 47 और प्लस 14 × 45, ठीक है। आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दोनों ये कि इसे जोड़ करके अंदाज़ा लगा लिया करो, इन दोनों को
इन दोनों का योग 29 हो रहा है, 29 हो रहा है और संख्या हमारी कितनी है 30। तो यहाँ से इसमें से घटा दिया तो 30 इंटू 46, 30 इंटू 46। और इससे पहले वाला जो हमने बताया था असली तरीका जो है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्वेश्चन को दूसरा समझ लिया। तो 30 इंटू 46 इधर लिखेंगे, माइनस में कर देंगे तो 15 इंटू 47 प्लस करेंगे 14 इंटू 45। बस यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1380 माइनस 1335। हाँ, यहाँ से आपका आ जाएगा 45। ओके, हाँ चलो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है और इसको आप सीधा सीधा हम जैसे बताएं वैसे आप कर लीजिएगा। एक बल्लेबाज ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिससे उसका औसत 3 बढ़ गया, तो नया उसका औसत क्या है। तो देखिए हमें नहीं पता कि कितना है, लेकिन इतना पता है कि इससे पहले उसने कितने रन बनाए, वो इससे पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी, 16 पारियां, 16 पारियां तो खेली होंगी। अभी उसने कितने 17वीं पारी बनाई है और 17वीं पारी इससे पहले कितनी खेली होंगी 16 पारियां। तो 16 पारियों में उसने 3 रन दिए होंगे 48 और उसने बनाए कितने हैं 85। 85 में से 48 घटा देंगे तो आ जाएगा औसत 37। ये आ गया आपका नया। तो ये तो बेसिक डायरेक्ट निकालने का तरीका है। हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि नया औसत उसका कितना है x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 17 इंटू एक्स। अब उसका जो पुराना औसत कितना होगा, अभी अगर ऐसा x है तो पुराना होगा x माइनस 3, तो लिखेंगे 16 इंटू एक्स माइनस 3, 16 पारियों के रन प्लस 85 17वीं पारी के रन। बस यहाँ से हो गया 17x बराबर 16x माइनस 48 प्लस 85, 85 यहाँ लिख दिया तो इसको इधर ले आए, यहाँ x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 37। अगर ये पूछता पुराना औसत कितना था तो 37 माइनस 3 कर देते तो कितना आ जाता 34। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है तो है ही, लेकिन विद डिजिट के भी इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन से आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगले क्वेश्चन दिए हैं बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं करना है, एक ही फार्मूला लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्या करना है आपको, वैसे लिखा है 1 से 90 तक समस्त संख्याओं का औसत बताओ, हाँ 50 से 120 तक सभी संख्याओं का औसत बताओ, और 2 से 88 तक, हाँ बेटा बताओ, हाँ चलो अभी देता हूँ। हाँ तो ये इसमें क्या करना है तो आपको, हाँ अभी लो, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला आपको लगा देना है। तो कैसे लगेगा, पहले में अगर हम लगाते हैं तो 1 प्लस 90, आंसर यहाँ से दिख रहा है आपको, 1 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाए 91/2 45.5। इस तरीके से आप सब में लगाएंगे। हाँ बेटा, हाँ चलो अभी आते हैं। हाँ तो ये हो जाएगा 50 से 120 तक, 50 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना 170 डिवाइड बाई 2 है, 170 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 85। इसमें करना है 288, 2 से लेकर के 88 तक डिवाइड बाई 2 यानी 45। 120 से 48 तक 120 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 168, यही हो जाएगा 248, सॉरी 248। तो हम इसको ज़रा जोड़ेंगे, 200 इसमें 100 जोड़ देंगे, 348, 368 हो जाएगा, 380 668 डिवाइड बाई 2। अब जो भी आए आपको कुछ नहीं करना है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आपको फर्स्ट और प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 कर देना है, ये आपका औसत निकल आएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हमने लगभग इसके जितने भी थे वो सब करा दिए। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।